इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा ट्रे की तरह। हेलो फ्रेंड्स, तो हम निकल चुके हैं झारखंड के लिए। कल रात में अचानक से ही हस्बैंड आ गए और मैं शादी के बाद से जनवरी से वहीं पे थी, घर पे ही थी, क्योंकि घर खाली था और हमने रेंट पे लगाना था। तो ऊपर के फ्लोर पे हम शिफ्ट हो गए, नीचे के फ्लोर पे हमने रेंट लगा कर मुझे निकलना था, तो उसको हमने रेंट पे लगा दिया था। और जैसे ही पता चला हस्बैंड को कि रेंट लग गया तो हमें लेने आ गए, क्योंकि यहाँ 6 महीना से वो अकेले थे और खाने पीने में परेशानी हो रही थी। उनकी ड्यूटी इस तरह की कुछ है कि सुबह जाते हैं, रात में आते हैं, तो कभी खाना बनाते थे, कभी मन नहीं होता तो बाहर से मंगा लेते थे। तो बाहर का खाना अब सूट नहीं करता, उनको परेशानी हो रही थी। तो अचानक से ही पहुँचे और रात में और नेक्स्ट डे आज वाले दिन हमने दोपहर तक सारा कुछ पैकिंग वगैरह कर लिया था। तो वैसे मैं पहले से पैकिंग करके रखी थी और बहुत कुछ मुझे लेकर वहाँ से आना नहीं था। तो यहाँ पे भी कपड़े वगैरह यहाँ पे भी है, फिर भी सामान हो ही गया था। और जब हम घर छोड़ कर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ जो होता है ना, हमें अरेंज करके आना होता है, घर को बंद करके आना लंबे टाइम के लिए होता है। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ता है कि कोई कुछ चीज़ें ख़राब ना हो। और यहाँ देखिए रास्ते में इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि क्या ही बताए। 2 जगह बहुत हम लोग को ज़ोरों की बारिश मिली थी। और झारखंड में तो वैसे भी मौसम चेंज होते रहता है, अच्छा लगता है। और हम लोग पहुँचे रात को 8 बजे यहाँ पे। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो मॉर्निंग का आपको व्यू दिखा रही हूँ यहाँ का। तो छत से देखिए सीरू घूम रहा है और धूप भी निकली हुई है, लेकिन उतनी गर्मी नहीं है, अभी मौसम अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है, हमारे छत से ही रूम से निकलते ही बहुत अच्छा लगता है। और दिखाते हैं कि कल रात में हम लोग आज सामान इस तरह से फैला हुआ है। इस तरह से देखिए, कुछ सामान जो चीज़ बच जाता है घर में उसको लेके आना भी होता है कि ख़राब ना हो जाए, यहाँ यूज़ हो जाएगा, क्योंकि सामान खाने पीने का भी बहुत सारा हो जाता है। कुछ चीज़ें तो हमने हाउस हेल्पर को बहुत सारी चीज़ें दे दी थी, सब्जियाँ वगैरह भी बहुत ज़्यादा थी तो हमने हाउस हेल्पर को दे दी। जो भी चीज़ें थी एक्स्ट्रा सब हाउस हेल्पर को हमने दे दिया था। और जो चीज़ें हमारे लाने लायक थी वो हम लेकर आए भी थे। तो देखिए ऐसे ही रखा हुआ था। तो अभी ब्रेकफास्ट सुबह का बन चुका है, मैंने जल्दी से जल्दी काम शुरू किया है कि बहुत सारा काम है। और वैसे तो हस्बैंड आते थे तो उतनी गंदगी नहीं थी, फिर भी डीप क्लीनिंग वाली बात थी, क्योंकि उनको तो इतना टाइम नहीं है कि इतना कुछ करे, वो इतना ही कुछ कर लेते थे तो बहुत था उनके लिए, क्योंकि फिर भी उन्होंने घर को अच्छे से ही रखा था। तो वही डीप क्लीनिंग मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे जाले वगैरह भी उतारे और उसके बाद से सारे बेडशीट वगैरह चेंज किए, थोड़ा सा हमने डस्टिंग वस्टिंग अच्छे से किया। और जो भी यहाँ पे रेंट पे है तो रेंट पे जैसा दिया है वैसा ही हमने यहाँ बहुत कुछ नहीं लिया है, क्योंकि ज़्यादा दिन की पोस्टिंग यहाँ थी नहीं, इसलिए बस उतना ही हमने चीज़ें यहाँ कर रखी है जो कि हमें बहुत ज़रूरत थी। तो रैक जो लकड़ी का बना हुआ था उसको हमने सब धूल वगैरह झाड़ के ठीक है, वहाँ पे हमने एक पेपर डाल दिया है जिससे कि वो ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ देखिए बेडशीट वगैरह हमने चेंज कर दी। और अभी आपको दिखाते हैं कि रैक वगैरह भी हमने सब कुछ डस्टिंग, मतलब इस कमरे की सफाई बिल्कुल हो गई थी। इसका हमने आज क्लियर इसको कर दिया था और एक कमरा और रह गया है। और किचन में सबसे ज़्यादा काम होता है, तो आज तो कुछ डब्बे वगैरह हम धोएंगे, देखते हैं कितना काम हो पाता है। तो वैसे भी आज बहुत ही लेट हो गया था। तो देखिए यहाँ पे बेडशीट वगैरह हमने चेंज कर दिया, तो ये कमरा ठीक हो गया था, हमने कर दिया, बिल्कुल क्लीन कर दिया, जितनी भी डस्टिंग वगैरह थी सब साफ़ सुथरा हो गया था। और चलिए देखिए रैक दिखाते, इस पर हमने पहले से ना एक पेपर भी डाल रखा है, तो ये बहुत ही बढ़िया, इसको पोंछ देने से ना साफ़ हो जाता है। और इसी का ये बच गया था ना, तो हमने 2 ऑर्गेनाइज़र बना दिया था मतलब पहले ही। ये देखिए इसी का पेपर बच गया था, तो हमने 2 ऑर्गेनाइज़र कार्डबोर्ड का बना दिया था कि कुछ कुछ चीज़ें रखने के काम में आ जाते हैं। तो हमें किसी तरह से यहाँ, इसलिए हमें बहुत सारा सामान नहीं करना था, तो बस उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके, ये लकड़ी का ऐसे बनाया था, दोनों कमरे में बना हुआ है, तो इसी को हम यूज़ करते हैं, वैसे ही रखें। ज़्यादा कुछ हमने ताम झाम नहीं किया है, क्योंकि 1 साल के बाद हमें फिर यहाँ से जाना भी है। 1 साल नहीं, अब कुछ ही 1 साल से कम ही दिन रह गए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ें हम करते हैं। छोटे छोटे चीज़ भी रखे हैं यहाँ पर, फिर भी हमें फ्रिज लेना पड़ा। और ये देखिए फ्रिज का क्या हाल हुआ था, बर्फ़ से पूरा गुफा बना हुआ था। रात में हमने डिफ्रॉस्ट किया था, उसके बावजूद भी इतना देखिए ऐसा हुआ है, बहुत बर्फ़ जमा हुआ था, क्योंकि डिफ्रॉस्ट इन्होंने नहीं किया था, इतना ध्यान गया नहीं। और यहाँ बैटरी की पानी भी ख़त्म हो गई थी। रात में यहाँ लाइट बहुत जा रही थी, जो इन्वर्टर से पंखा चल रहा था ना, तो स्पीड बहुत कम लग रहा था, मुझे लग रहा था कि चार्ज नहीं हो रहा है अच्छे से। और ये देखिए सारा कुछ मुझे क्लीन करना है, बहुत मैसी हो रखा है। पूजा का तो मैं बाद में करूँगी।
पहले फ्रिज का आज कर लूँगी और पूजा का बाद में करूँगी। तो यहाँ पे हमने पानी में नींबू का रस डाला है और उसके बाद अच्छे से क्लीन किया, 2 पानी से हमने अच्छे से पोंछ लिया है, इससे स्मेल वगैरह चली जाती है। और मैं आपको दिखाऊँगी कि बर्फ़ जो नीचे जो फ्रीज़र का जो नीचे वाला साइड होता है, जो नीचे ट्रे होता है, उसके नीचे ऊपर में मतलब ठीक फ्रीज़र के नीचे ना किस तरह से आइस जमा हुआ था, इसीलिए कूलिंग भी कम हो रहा था। तो अभी आपको दिखाएंगे बर्फ़ निकालते हुए। डिफ्रॉस्ट किया है तो थोड़ा सा लूज़ हो गया बर्फ़, नहीं तो वैसे बहुत हार्ड होता है, बर्फ़ भी नहीं निकलता है, हाथ लग रहा था कि कट जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि फ्रीज़र कितना हल्का हो गया। तो उसको हमने बर्फ़ को निकाला, एक बड़ा सा ट्रे की तरह मोटा सा निकला था नीचे से, और उसका वायर वगैरह सब छुप गया था, इसलिए कूलिंग भी नहीं हो रहा था। तो हमने छोटा छोटा यहाँ पे चीज़ें भी रखी है ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि फ्रिज के बिना काम नहीं चलता, वॉशिंग मशीन के बिना काम नहीं चलता। तो छोटा छोटा हमने चीज़ें ले लिया है, क्योंकि घर पे ऑलरेडी है तो ये डबल डबल सामान हो जाएगा। तो फिर भी अगर 2 साल भी रहना है तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हमने काम चलने भर, जिससे कि हमारा काम निकल जाए, तो हमने कुछ सामान भी रखा हुआ था। और चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आइस हमने निकाला था। बहुत बड़ा ट्रे के, ये देखिए, ये ना फ्रीज़र के नीचे वाले एरिया से हमने निकाला है बर्फ़। एक पूरा ये ढका हुआ था, एक लेयर बना हुआ था मोटा सा, उसको हमने निकाला और फ्रीज़र को अच्छे से किया। और मैं हस्बैंड को बता भी रही थी कि जब भी बर्फ़ जमे तो यहाँ से आप डिफ्रॉस्ट कर दीजिए, तो ये सारा ना बर्फ़ वगैरह पिघल जाएगा। बिल्कुल फ्रीज़र दिख नहीं रहा था, गुफा बना था। ये सब देखिए इतना हमने बर्फ़ निकाला है, अंदर में अभी और बर्फ़ है, बहुत पिघल गया है लेकिन बहुत सारा बर्फ़ है। तो फ्रीज़र बिल्कुल हल्का हो गया। देखिए उसमें हमने वाटर रख दिया है, पानी थोड़ा ठंडा होने, क्योंकि छोटा है तो थोड़ा पानी गर्मियों में चाहिए, और बेटे को ना पानी ठंडा पानी के बिना नहीं पीता है। तो उसमें हमने कुछ बॉटल उसमें रख दिया है। और यहाँ पे कुछ हरी सब्जी अभी आज आ गई हैं, हस्बैंड अभी गए थे लेकर आए, तो अरबी के पत्ते आए, गोभी, करेला, ये सब आया हुआ है। और फ्रीज़र का जो जितना था ना सेल्फ वगैरह सब धुल गया था। तो ये देखिए हमने धूप में सुखा भी लिया है, तो सूखने के बाद यहाँ पे मैं लगा दूँगी। और देखिए मेरी हालत क्या हो गई है काम करते करते, सुबह से क्लीनिंग करते करते। अभी ये आपको पूजा का एरिया दिख रहा है ना, इसको भी क्लीन करना है, तो इसको मैं आराम आराम से करूँगी। इसको भी पूरा धोना पड़ेगा हमें, गर्म पानी सबसे सब चिपचिपा सा हो गया है। तो ये तो फ्रिज तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया, साफ़ सुथरा हो गया। अब इसमें हम सामान रखेंगे और कूलिंग भी अच्छा करेगा। पूरा बंद था, बर्फ़ से ढका हुआ था फ्रीज़र भी और फ्रीज़र के नीचे का साइड भी। तो यहाँ पे देखिए सब्जियाँ वगैरह भी कुछ आई थी, उसको भी हमने रख दिया, अरेंज कर दिया। जो कुछ खाने पीने का सामान था उसको भी हमने रख दिया। तो आज का दिन ना पूरा मुझे क्लीनिंग में ही जाएगा, तो 2-3 दिन तक जाएगा, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला था। तो आज के दिन ना मैंने 3-4 बजे शाम में नहाई थी, बहुत थक भी गई थी, खाना भी बनाना था रात का। तो यहाँ पे जो सब्जियाँ आई हुई थी ना, वो सब्जियों को हमने रख दिया। तो अभी ये क्लीन इसको ज़रूरी था पहले करना, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें हमें रखनी थी, फ्रिज का ठंडा होना ज़रूरी है। तो इसलिए सबसे पहले हमने फ्रिज को ही क्लीन किया, इसके सभी जितने भी सेल्फ वगैरह सबको निकाल कर धोकर अच्छे से धूप में सुखा लिया है। और धूप भी अच्छी हो रही है, यहाँ पे धूप भी अच्छी हो रही है। तो यहाँ पे धूप भी निकल जाती है, बारिश भी हो जाती है तुरंत में, बारिश भी हो जाएगी, धूप भी निकल जाएगी, लेकिन मतलब कपड़े वगैरह सूख जा रहे हैं, चीज़ें सूख जा रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए मेरा काम करते करते कितना टाइम हो गया। ये सारे डब्बे वगैरह धुले हैं, अभी लगाना है। किचन का टॉवल वगैरह सब धुला था, सूख गया है, थोड़ी बारिश भी हो गई थी। यहाँ भगवान जी को हमने क्लीन कर दिया है, यहाँ पे भोग प्रसाद वगैरह लग गया है यहाँ पे। तो भगवान जी का भी सारा कुछ हमने पोंछ पाछ के ठीक कर दिया है। तो कपड़े वगैरह जो यहाँ से आसन वगैरह हमने नीचे रखा, अभी इसको कल धोएंगे। इतना ये सब हटाया था, सब चेंज कर दिए हैं सारा कुछ। तो दुर्गा जी को तो हमने चुन्नी पहना दी है, लेकिन अभी इन लोगों को पहनाना है। तो यहाँ पे भोग प्रसाद सब लग गया था और आरती वगैरह हो गई है। और यहाँ पे देखिए ये सब धुलने हैं, सब वस्त्र वगैरह जो हमने उतारा है वस्त्र, वही वस्त्र। और फ्रिज का भी कवर वगैरह लगाना है, सारी चीज़ें अरेंज करना है। फिर फ्रिज भी अंदर से क्लीन कर दिया, अब इस पर डालेंगे इसका कवर। और काम तो फैला हुआ है, काम में भी टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद घर की क्लीनिंग हुई है। और यहाँ भी कुछ कपड़े सूखे हैं, तो यहाँ पे हमने बेडशीट वगैरह जो चेंज किया था वो सब ला के रखा हुआ है। तो अभी सफाई चल रही है, 2-3 दिन और लगेंगे तब जाके क्लीन होगा। कल किचन का काम करूँगी मैं। वैसे ये सब ना सब्जी की टोकरी वगैरह था, तो इसमें हमने सब्जी वगैरह रख दिया है। डब्बे भी कुछ धुले हुए हैं, तो अभी ये सब चीज़ें मुझे रखनी है। ये सब चीज़ें जो है वहाँ से मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ख़राब हो जाती लंबा टाइम ही है। आज शाम हो गया है, अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी और सारा कुछ अभी अरेंज करना है, तो मैं दिखाऊँगी क्या क्या मैं कर रही हूँ। तब इन सब चीज़ों को अभी अरेंज करना है, तो अभी अरेंज करूँगी, थोड़ा सा अभी रेस्ट करूँगी। अभी मेरे बाल गीले हैं, मैं बाल धोकर भी नहाई हूँ।
बहुत थकान हो जाती है। कल वैसे भी मैं आई थी तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी पूरे रास्ते। अभी भी सिर में दर्द है हल्का फुल्का, लेकिन साफ़ सफाई करना था तो क्लीनिंग का काम हो जाता है ना, तभी चैन मिलता है हम लेडीज़ को। तो बस वही चल रहा है। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।